क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद रागिब मोहम्मद रागिब रागिब। रागिब। ठीक है, बात बताइए कि आप लोग रंग खेलते हैं क्या या फिर रंग से परहेज है आप लोगों को? हम लोग के लिए रंग से फरवेद है, पूरा परहेज है? परहेज है। मतलब लगाना गुनाह है, मना है? मेरा गुनाह है, हम रंग नहीं लगा सकते। रंग नहीं लगा सकते। लगाना- लगाएंगे तो क्या हो सकता है? इसमें जो है मेरा दिया गया है कि मेरा अभी रमजान चालू है, ठीक है। हम रंग लगा नहीं सकते। रंग में हमको गुनाह होता है। ठीक है। आज रंग आप लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ लगा सकते हैं। उसे कोई परहेज नहीं है? नहीं, कोई परहेज कुरान में कोई मनाही नहीं है रंग के लिए? नहीं, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि जो हिंदू भाई हैं वो आधा घंटे के लिए रुक जाए? जिसको जितना ज्ञान है, देखो अब नमाज पढ़ने जाएंगे तो गंदा कपड़ा पहन के तो नहीं जा सकते हैं। कुरान में क्या है रंग को लेकर के? अगर मुसलमान रंग लगा लेगा तो क्या हो जाएगा? इसमें कोई कुरान में ये सब जिक्र ही नहीं है, रंग हराम है। तो ये फिर मौलाना क्यों मना करते हैं? मौलाना मना नहीं करते हैं, जिसको जितना ज्ञान रहेगा उतने बात पर करेगा। अगर आपको भाईचारा अगर निभा दिए इस बार होली में तो फिर से वही नारा गूंजेगा कि जात पात की करो विदाई और हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यही नारा फिर से हम लोग जाएंगे। लेकिन इस बात बता दे रहे कि अल्लाह के नाम पे अगर हल्ला करोगे तो ये रंबा रंबा बुम्बा मुम्बा हम्बा हम्बा हो जाएगा। सुन लीजिए बात नहीं को। नहीं, ऐसा नहीं नहीं, हम पहले बताना बता दिए चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि उस दिन रंग जो है खेल, अगर यदि आप लोग रंग खेल रहे हैं तो मुस्लिम समाज के युवक जो है वो बाहर ही ना निकले। क्या कहेंगे आप? क्या बोले, इनको निकलना है निकले, ना निकला निकले, हम तो अपना त्यौहार मनाएंगे ही। अब इनके वजह से अपना त्यौहार मनाना बंद कर नहीं कर देंगे। उसमें किसको पता ही कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। तो सब टोपी लोग- पहनेंगे तो पता नहीं चलेगा आपको। वो उस दिन टोपी पहन के नहीं निकलेंगे, यही तो समस्या है। होली के दिन वो टोपी पहन के नहीं निकलेंगे। बात मानिए आप, ठीक है, हम आप ये आप क्यों नहीं मानते हैं? उस दिन वो टोपी पहन के नहीं निकलेंगे ताकि माहौल खराब हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद रागिब मोहम्मद रागिब रागिब। रागिब। ठीक है, बात बताइए कि आप लोग रंग खेलते हैं क्या या फिर रंग से परहेज है आप लोगों को? हम लोग के लिए रंग से फरवेद है, पूरा परहेज है? परहेज है। मतलब लगाना गुनाह है, मना है? मेरा गुनाह है, हम रंग नहीं लगा सकते। रंग नहीं लगा सकते। लगाएंगे तो क्या हो सकता है? इसमें जो है मेरा दिया गया है कि मेरा अभी रमजान चालू है, ठीक है। हम रंग लगा नहीं सकते। रंग में हमको गुनाह होता है, ठीक है। हम रंग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो होली में आप घर से बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते हैं या घर में ही रहते हैं? घर में रहते नहीं निकलते, इसीलिए कि कोई रंग ना लगा दे। यानी कोई रंग नहीं लगा दे। ठीक है, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सनाउल्लाह। यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, भागलपुर। भागलपुर के रहने वाले हैं। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, किस चीज़ की? उर्दू लैंग्वेज, हाँ? अरबी। अरबी। मौलाना की तैयारी कर रहा है। ठीक है, एक बात बताइए कि परसों होली है, यहाँ बिहार में बीजेपी के एक विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज के युवकों को होली के दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर रंग लगा भी देते हैं तो दिल बड़ा रखना चाहिए, तो समाज में भाईचारा आपसी बना रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? सही बात, मिलजुल कर त्यौहार बनाना चाहिए आपको। जैसे होली है, अगर होली के टाइम में है, अगर होली खेल लिए सब लोग मिल करके, अगर ऐसा कोई दिन पड़ गया है कि कोई नमाज पढ़ने जा रहा है तो थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे के लिए थोड़ा आपको भी परहेज करना पड़ेगा, हम भी परहेज करेंगे। होली में परहेज करना पड़ेगा जी, क्या परहेज करना पड़ेगा? मतलब टाइम से, जो जैसे 1 बजे से टाइम है किसी का? नमाज का, हाँ। तो आधा घंटा कम से कम रुक जाएंगे, तो कम से कम नमाज पढ़ने के बाद फिर होली खेलिए, सब खेलेंगे, आप भी खेलिए, हम भी खेलेंगे, मिलकर सब मिल के खेलेंगे। तो होली मान के चलिए कि कई लोगों का कहना है कि होली तो साल में एक बार आता है, और नेता भी यहाँ कह रहे हैं कि साल में होली एक बार आता है, जुम्मा 52 बार आता है। तो परहेज किस चीज़ का? ऐसे होते रहना चाहिए, आपसी भाईचारा बना रहेगा। हम कहाँ करें? आज रंग आप लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ लगा सकते हैं। उसे कोई परहेज नहीं है? नहीं, कोई परहेज कुरान में कोई मनाही नहीं है रंग के लिए? नहीं, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि जो हिंदू भाई हैं वो आधा घंटे के लिए रुक जाए? जिसको जितना ज्ञान है, देखो अब नमाज पढ़ने जाएंगे तो गंदा कपड़ा पहन के तो नहीं जा सकते हैं। कपड़ा गंदा हो जाएगा रंग से? वो त्योहार है भाई साहब। अगर रंग लगा या कीचड़ लगा, मतलब एक बात बता रहे हैं हम, ठीक है। अगर कुछ लग गया, अगर हम ये नहीं करें कलर खराब है या कलर लगाना मेरे लिए गुनाह है, खेलेंगे टाइम से खेलेंगे ना। नहीं, आप तो मौलवी का पढ़ाई कर रहे हैं, मौलवी बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुरान में क्या है रंग को लेकर के? अगर मुसलमान रंग लगा लेगा तो क्या हो जाएगा? इसमें कोई कुरान में ये सब जिक्र ही नहीं है, रंग हराम है। तो ये फिर मौलाना क्यों मना करते हैं? मौलाना मना नहीं करते हैं, जिसको जितना ज्ञान रहेगा उतने बात पर करेगा। मौलाना को ज्ञान नहीं है ये कह रहे हैं। मौलाना को ज्ञान नहीं, मौलाना नहीं बोले हैं। कोई मौलाना को बता दो कि कलर लगाने के लिए मना किया हो। वो तो कहते ही हैं कि भाई साहब उस दिन होली के दिन जो है सो रंग नहीं लगाना चाहिए किसी को। ये नहीं बोले होंगे कि कलर लगाना गुनाह है, ये बात नहीं बोले होंगे मौलाना, कोई भी मौलाना। ठीक है जी, चलिए, क्या नाम बताए थे आप? मोहम्मद सनाउल्लाह। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे इन लोग को?
कोई रोकने जाते हैं कि मत बनाओ तुम। और दूसरी बात, जहाँ तक इन्होंने ये बोला कि गंदे कपड़े पहन के नहीं जा सकते पूजा करने, जब इनका नमाज पढ़ने, तो जिस व्यक्ति के पास, मियाँ भाई के पास, जिसके पास कपड़े ही नहीं है पहनने को, अत्यंत गरीब है, वो तो फिर नमाज नहीं पढ़ेगा, उनका कपड़ा गंदा है तो। इनका भगवान जो है वो ऐसे कपड़े देख करके पूजा करता है। पूछे थोड़ा उनसे क्वेश्चन, ये प्रोटोकॉल होगा मस्जिद में गंदा कपड़ा पहन नहीं जा सकते। नहीं तो ऐसा प्रोटोकॉल भगवान बना के भेजे हैं कि नहीं भाई कपड़ा गंदा है तो फिर नमाज मत पढ़ो, ये बताइए भाई। अच्छा, क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं क्या कि होली के दिन जो है, अगर यदि आप होली खेल रहे हैं और मुस्लिम भाई मिल जाए तो उनको आप रंग लगा दें और उसके बाद माहौल ख़राब हो जाए? कई लोग कह रहे हैं कि उस दिन रंग जो है खेल, अगर यदि आप लोग रंग खेल रहे हैं तो मुस्लिम समाज के युवक जो है वो बाहर ही ना निकले। क्या कहेंगे आप? क्या बोले, इनको निकलना है निकले, ना निकला निकला, हम तो अपना त्यौहार मनाएंगे ही। अब इनके वजह से अपना त्यौहार मनाना बंद कर नहीं कर देंगे। अब इनको लगे, चाहे ऐसे तो मैं नहीं कहूँगा कि जाके लगाइए आप सबको मुस्लिमों को, लेकिन अगर कोई लगा भी दे रहा है तो उसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि परेशानी होनी चाहिए इनको। कह रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं भाई। त्योहार में मना रहे तो क्या पता आप मान लीजिए कि कौन हिंदू है, उसमें किसको पता ही कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। तो सब टोपी लोग- पहनेंगे तो पता नहीं चलेगा आपको। वो उस दिन टोपी पहन के नहीं निकलेंगे, यही तो समस्या है। होली के दिन वो टोपी पहन के नहीं निकलेंगे। मानिए आप, ठीक है, हम आप ये आप क्यों नहीं मानते हैं? उस दिन वो टोपी पहन के नहीं निकलेंगे ताकि माहौल खराब हो। अच्छा, ताकि आपको पता ना चले और आप रंग लगा दें। हाँ, होली में सब कोई भाईचारा के साथ किसी को साथ जाके ऐसा रंग लगा। अब क्या पता ये मुस्लिम है कि हिंदू है, अब टोपी पहन के आना पड़ेगा ना। वो नहीं आएंगे उस दिन पहन के टोपी, हमको लिख के देते हैं। उस दिन जुम्मा भी है तो कह रहे हैं कि आधे घंटे के लिए होली रोक दिया जाए ताकि जाके ये मस्जिद में नमाज पढ़ सकें। किस अच्छा आप बताइए, एक महीने के रोजा में इतने दिन जुमा आया, किस दिन कोई हिंदू बोला कि आज जुमा रोक दीजिए? एक दिन भी अगर हिंदू एक भी बोला हो कि आज दिन जुमा रोक दीजिए, एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए। नहीं बोले तो क्यों हिंदू एक घंटा के लिए साल में एक बार आने वाला होली रोक दे? आप भाईचारा नहीं निभा सकते हैं? एक दिन नहीं निकलिए उतना कह देर रहे हैं तक। कि हिंदू हृदय सम्राट होता है, बड़े दिल वाले होते हैं हाँ, और इस देश में सबसे ज्यादा है, तो इसलिए इनका दायित्व बनता है कि अपने भाई, छोटे भाई को गले से गले मिला करके रखें। हमें गर्व है कि हम हृदय सम्राट हैं, हाँ। लेकिन वो भी तो एकदम शांति वाले कौम से आते हैं कि नहीं? शांति वाले कौम से क्या कहना चाहते हैं? पीस जिनको कहते हैं वो लोग हाँ। कहते हैं कि अपने तरफ से भाईचारा उस दिन निभाइए, बंद कर दीजिए उस दिन जुम्मा, हम्म। घर में कीजिए जुम्मा का नमाज। ऐसा थोड़ी है। वो जिस सड़क पर लेट के जुम्मा करते हैं, आपको याद है कि नहीं तेजस्वी यादव का वो बयान? कह रहे हैं कि अगर हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ कोई भी ऐसे करेगा, अन्याय करेगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर तेजस्वी यादव के पास और कोई दूसरा मुद्दा है? सारा विकास तो नीतीश कुमार कर दिए हैं। सड़क तो बनाई दिए, बिजली दे दिए, रोजगार दे दिए। फिर आज 19,000 बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है ना। फिर दरोगा, फिर 13 तारीख पेपर लीक हुआ। उस तेजस्वी यादव उस समय डिप्टी सीएम थे, उस समय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे कि नहीं? आप क्या कहना? आपने बात बोला था कि अभी होली और जुम्मा में बता दे रहे हैं, तो हम बता दे रहे हैं कि सभी सनातनियों से हम बोल दे रहे हैं कि इस बार होली का त्यौहार मनेगा, चाहे जिसको रोकना रहे रोक दे, उसे रुकने वाला नहीं है। समझ गया ना? क्योंकि बहुत हिंदुओं ने बर्दाश्त कर लिया, हम लोग समझ गए ना। कभी हम लोग के पर्व में पेशाब मिला देगा, कभी थूक के खिला देगा, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले। अगर अभी भी हिंदुओं का आंख नहीं खुलता है तो याद रखो कि पूरे संसार में तो हर बार मनता ही है ना बिहार में। नहीं तो हम बता दे रहे हैं, होली हर बार मनता था, लेकिन इस बार का वीडियो देखिए क्या वायरल हो रहा है। कोई थूक के पिला देगा, कोई मुत के पिला देगा, मतलब क्या है? मतलब हिंदू का पर्व कोई मजाक नहीं है, समझ गए ना? हम लोग का पर्व आस्था का पर्व होता है, समझ गए ना? छठ पूजा देखते हैं ना, हम लोग आस्था का पर्व होता है। थूका हुआ हम लोग फल चढ़ाएंगे, मुता हुआ हम लोग जूस पियेंगे, ये हमें बात बताइए। आज भी अगर हिंदू का आंख नहीं खुल रहा है तो सुन लो, एक बात बता दे रहे हैं कि पूरे संसार में यही बात दोहराई जाएगी कि कर लो इस्लाम कबूल, नहीं तो गर्दनें काटी जाएगी। यही बात आगे चल के दोहराया जाएगा। लेकिन आज अगर सेकुलरों को आंख नहीं खुलता है तो हम पहले ही बता दिए कि होली का पर्व क्या चाहते हैं कि आपस में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के होली मनाएं? भाई मनाए। अगर भाईचारा का आपको मिसाल कायम करना है तो इस बार दिखा दीजिए। हमने पहले भी कहा कि नारा पहले लगता था ना, जात पात की करो विदाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। फिर नारा चेंज हुआ कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर आपको भाईचारा अगर निभा दिए इस बार होली में तो फिर से वही नारा गिंजेगा कि जात पात की करो विदाई और हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यही नारा फिर से हम लोग जाएंगे। लेकिन इस बार बता दे रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे अगर हल्ला करोगे तो ये रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा हम्बा हम्बा हो जाएगा। सुन लीजिए बात। नहीं ऐसा नहीं हम पहले बता दिए। चाहिए, ऐसा नहीं बताना चाहिए। हरिभूषण जी का कहना है, बीजेपी के विधायक हैं, कि भाई साहब होली में मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो बाहर ना निकले, रंग लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं माननी चाहिए, मुस्लिम समाज के लोगों को बड़ा दिल रखना चाहिए। क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही बात है, गलत क्या बोल रहे हैं?
मतलब मुस्लिम समाज के लोग निकलेंगे तो आप रंग लगा देंगे? अब हम बताते हैं, सुन लीजिए बात को है। नेताजी चाहे कोई भी पुलिस प्रशासन बोल रहा है, उसका फैक्ट को बात समझिए क्या बोलना चाह रहे क्या हैं। बोलना जिस चाह रहे हैं? हिसाब से हम बताते रहे, जिस हिसाब से सांप के प्रजाति में हर एक सांप जहरीला नहीं होता है, वैसी जो होता है ना कि देखिए मुस्लिम समुदाय में भी जो होते हैं ना, कोई अब्दुल कलाम आजाद का माइंड का रहता है, कोई वीर अब्दुल हमीद का माइंड वाले रहता है, लेकिन कुछ लोग रहते हैं ना कसाब माइंडेड के रहते हैं, समझ गए ना। तो अगर मान लीजिए कि होली का जुलूस निकल रहा है और कहीं जगह पथराव हो जाए तो अशांति का तो माहौल बन जाएगा, ये हमें बताइए। तो शांति तरीके से पूर्ण होने के लिए नेताओं ने बयान दे दिया, तो कहाँ से गलत हो गया भैया। लेकिन विपक्ष अगर मुस्लिम समाज के लोगों के लिए रंग परहेज है तो क्यों लगाना उन्हें? ऐसे में कई लोग मानना है कि आपसी भाईचारा माहौल जो है वो खराब हो एक जाएगा। मिनट बताइए, अगर मुस्लिम समाज के लोगों को रंग से इतना ही एतराज है तो हमें बताइए कि होली के अगर त्योहार में सबसे ज्यादा रंग बेचने का काम करते हैं तो मुस्लिम समाज के लोग ही करते हैं। तो बताइए बेचते हैं तो आप लगा दीजिएगा तो उनको। भैया वो बैंड कीजिए ना पहले, जब आपके में हराम लिखा हुआ है, मुस्लिम में हराम लिखा हुआ है, तो क्यों बेचते हैं भैया रंग? फिर आप रंग बेचना ही बंद कर दीजिए ना, अगर आपको लगता है तो। हमने पहले भी कह दिया कुछ कसाब के माइंडेड मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप होली खेल रहे हैं अपने मित्रों के साथ, मित्र मंडली में है, और सामने कोई मुस्लिम युवक दिख गया तो आप उन्हें रंग लगा देंगे जबरदस्ती? अगर मान लीजिए कि रंगों का त्योहार अगर पड़ ही गया तो क्या हो गया? जिस हिसाब से देखे कि अभी एमपी में जो हुआ इंडिया ट्रॉफी जीत गई तो उसका खुशी के जुलूस निकला हुआ था, तो बम छूट रहा था, तो गलती से एक बम क्या हुआ कि मस्जिद में चला गया तो उसके लिए पथराव करने लगे लोग। ये कहाँ तक का सही है भाई? बम छूटता है तो कहीं भी चल जाता है, हम लोग भी जानते हैं कि बम छूटा तो किधर भी चल जाता है। गलती से अगर एगो मस्जिद में अगर घुस गया तो उसके लिए आप पथराव कीजिएगा? ये बताइए आप, यानी कि धर्म पे भी पथराव करते हैं और आप देश के खिलाफ भी पथराव कर रहे थे। कहाँ तक नियम है भैया? ये कहाँ का नियम है, ये हमको बताइए। तो आपको अगर भाईचारा का मिसाल कायम करना है तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि अगर 52 दिन जुम्मा आता है साल में तो एक दिन आप जुम्मा भाई हिंदू भाई के लिए छोड़ दीजिए। जो नारा पहले हम लोग का लगता था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पहले नारा लगता था, फिर नारा चेंज होकर हुआ कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई, नारा ही हुआ। अगर तुम मिसाल ये कायम करना चाहते हो तो आइंदा दिन से अगर मिसाल होली के दिन अगर तुम मिसाल कायम कर लिए तो नारा यही बदल जाएगा कि जात पात की करो विदाई और हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो जाएगा। तुम भाईचारा निभा लो उस दिन के लिए भाई। क्या ये हमें बताइए, एक बात और बताना चाह रहे हैं, ये हमें बताइए कि क्या मुस्लिम महिलाएं जो है घर पे अल्लाह का इबादत करती है तो क्या अल्लाह इबादत नहीं सुनते हैं? ये हमें बताइए। हम लोग घर पे भगवान का पूजा करते हैं तो भगवान नहीं सुनते हैं? बताइए, भगवान तो सब जगह है, भगवान सब जगह है ना, तो क्या उनका अल्लाह केवल मस्जिदे में है, बाकी कहीं नहीं है? यानी बाकी कहीं नहीं है, तभी तो नमाज पढ़ रहे हैं। बयान मत दीजिए, ऐसा बयान हम मत तो बोल रहे हैं भावना, भाईचारा किसी के भावनाओं के साथ इस प्रकार की बातचीत नहीं करना चाहिए। लोग जो है की बात नहीं है, हमने ऐसी बातें मत कहिए। मैं ये एक बात बताइए,